अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने टेक्स्ट एनिमेशन के बारे में पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को किस तरह मूव करवा सकते हैं और उसको जो है ना उसको एक स्टेज प्रोवाइड कर सकते हैं जहाँ पे वो एक पर्टिकुलर इस प्लेस पे वो रुक सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना कोई भी करेक्टर बना लेते हैं। करेक्टर बनाने के लिए हम लोग लेयर जो सेलेक्ट करेंगे वो अलग अलग लेयर सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक लेयर क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे ये मेरी हो जाएगी ऑब्जेक्ट, यानी कि ये मेरा हो गया करेक्टर। मैंने ऑब्जेक्ट को दे दिया करेक्टर। अब मैं यहाँ पे एक बॉल क्रिएट करता हूँ। बॉल की लेयर को मैंने डिलीट किया, सिंपल। और इसको सबसे पहले मैं कर दूंगा कन्वर्ट टू सिंबल। कन्वर्ट टू सिंबल करने के लिए मैं जो यहाँ पे यूज़ करूँगा, इसको नाम चेंज कर देंगे, करेक्टर दे देंगे। इसकी जो हमारी रजिस्ट्रेशन है वो हम कर देंगे डाउन। रजिस्ट्रेशन क्या होती है कि आपकी बॉल जो है वो कहाँ से टच होके जो है ना वो किसी पर्टिकुलर जगह पे रुकनी चाहिए। तो हमने बोला हमारी जो बॉल है वो नीचे सेंटर से, जो हमारा जो नीचे बॉटम वाला पार्ट है वहाँ से हमारी बॉल जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट से टच होनी चाहिए। तो हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे मुझे इसने दे दिया एक्स प्लस का साइन। इसका मतलब ये होता है कि हमारा यहाँ पे हमारी रजिस्ट्रेशन लगी हुई है। अब सबसे पहले करना क्या है कि इसको हम लोग यहाँ पे भी नाम दे देंगे। नेम वही रहेगा, करेक्टर। अब हमें यहाँ पे लिखनी है स्क्रिप्ट। हमें इस ऑब्जेक्ट की लिखनी है स्क्रिप्ट। या तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्शन की बार है, या तो यहाँ से लिख सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं आती तो ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करके हम एक्शंस में जाएंगे तो यहाँ पे आप जो है वो अपनी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो स्क्रिप्ट, ये हमारे पास यहाँ पे स्क्रिप्ट है। इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको चला के देता हूँ। ये मेरी बॉल जो है वो एक जगह स्टॉप है। अब मैं यहाँ से स्क्रिप्ट लिखता हूँ और इसको मैं प्ले करता हूँ तो ये मेरी बॉल नीचे चली गई और हल्की सी मूव भी हुई लेफ़्ट पे। अब ये बॉल कहीं ना कहीं पे एक स्टेज पे रुकनी चाहिए। तो अब हम वो स्टेज बनाएंगे। उसके लिए हम लोग लेयर लेयर 2, इसको हम नाम देंगे ग्राउंड। अब ग्राउंड हम लोग यहाँ से एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया। इसकी लेयर पहले डिलीट कर देते हैं और इसका कलर चेंज कर देते हैं। कलर इसका हम कर देते हैं ब्लैक। अब करना क्या है, अब हमें इस ये जो हमारा स्टेज है इस पे बॉल को जो है वो स्टॉप करवाना है। तो अभी मैं अगर प्ले करके देखूं तो ये बॉल जो है वो इसके ऊपर नहीं रुक रही। तो हमें इसको, जो हमारा जो स्टेज है जो हमने बनाया है, उसको भी हम सिंबल में कन्वर्ट करेंगे। जब हम लोग सिंबल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका नाम हम देंगे ग्राउंड और इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कर देंगे सेंटर और ओके। जो हमारा इसका नाम है वो हम सेम यहाँ पे भी वही रखेंगे, नीचे ग्राउंड। और इसको मैं जो है वो, अब अगर मैं प्ले करूँ तो मेरी बॉल यहाँ पे इसके उस पर स्टॉप हो चुकी है। और अगर मैं अपने बॉल को जो है वो अप कर रहा हूँ तो ये अप जा रही है, और लेफ़्ट कर रहा हूँ तो लेफ़्ट हो रही है, राइट कर रहा हूँ तो राइट हो रही है, और ये इसके ऊपर रुकी हुई है। अगर मैं इससे नीचे जाऊँ तो ये पूरी गिर गई। तो इस तरह से हम लोग जो है अपनी बॉल को या किसी भी कैरेक्टर को मूव करवा सकते हैं। अब मैंने बॉल ली है, बॉल की जगह आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं और उसको जो है वो मूव करवा सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो है वो एक, अब ये बॉल जो है वो चल तो रही है, लेकिन ये बॉल अगर यहाँ से गिरती है तो, या फिर ऐसा कि मैं बहुत सारे स्टेजेस बनाऊं, या मैंने ये बॉल यहाँ पे बनाई और यहाँ पे कर दिया इसको।
अब ये मैंने बॉल जो है वो बॉल मेरी आगे स्टेज पे चली गई, लेकिन मुझे बॉल नज़र नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि बॉल का जो हमारा जो कैमरा है वो एक जगह रुका हुआ है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे वी कैम। तो एक और लेयर बना के मैं लिखता हूँ यहाँ पे वी कैम फाइल। और वी कैम फाइल हमें कैसे मिलेगी? सबसे पहले हमने वी कैम की लेयर्स बना ली, उसके बाद हमें वी कैम की एक फ़ाइल हमें डाउनलोड करनी पड़ेगी। वो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, आप इजीली वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वी कैम मैं यहाँ पे वी कैम यूज़ करता हूँ। तो हम जो है यहाँ से अपनी वी कैम की फ़ाइल ओपन कर लेते हैं। फ़ाइल में गए, ओपन फाइल, सॉरी, यहाँ से हमने डाउनलोड में मेरी फ़ाइल पड़ी हुई है। यहाँ पे मैं वी कैम अगर सेलेक्ट करूँ तो ये मेरी वी कैम की फ़ाइल आ गई। तो ये एक मेरा स्टेज यहाँ पे बना हुआ है, तो मैं इसको या तो यहाँ पे कॉपी कर लूँ या फिर यहाँ पे मैंने ऑल सेलेक्ट करके कंट्रोल सी किया और यहाँ पे आके अपनी जो मेरी मेन फाइल है उसमें आके और लेयर सेलेक्ट करी वी कैम और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अच्छा, पेस्ट अगर हम पेस्ट इन प्लेस करेंगे तो जहाँ पे वो पहले था वो वहीं पे आके पेस्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे मेरा आके पेस्ट हो गया। अगर इसको मैं अभी रन करके देखूँ तो अभी कुछ भी नहीं चल रहा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो है हमें एक्शन में जाना पड़ेगा और इसकी स्क्रिप्ट हमें लिखनी पड़ेगी और इसको नाम देना पड़ेगा वी कैम और इसकी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। स्क्रिप्ट हम यहाँ से ले लेते हैं, ये छोटी सी यहाँ पे स्क्रिप्ट है इसकी। यहाँ से हमने स्क्रिप्ट ली इसकी और यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसको हम अगर चलाएं तो चलाते ही हमारे जो वी कैम जो हमारा कैमरा है वो बॉल के ऊपर आ गया। जहाँ पे हम बॉल मूव करा रहे हैं अब वो वहीं पे मूव कर रहा है। अगर मैं बैक जा रहा हूँ तो बैक, और अगर मैं आगे जाऊँ तो ये मेरे पास आगे मूव हो रहा है। अगर बॉल नीचे गिरती भी है तो ये साथ साथ इसके कैमरा नीचे गिर रहा है। तो इस तरह जो है हम एक अपना कैमरा भी सेट कर सकते हैं और एक इस तरह अगर मैं यहाँ से इसको प्ले करूँ, अगर मैं वी गेम की फ़ाइल यहाँ रखूँ और प्ले करूँ तो जब भी मेरा जो फोकस आ रहा है, मेरे जो कैमरे का फोकस आ रहा है वो बॉल के ऊपर आ रहा है। अगर मैं बॉल को ऊपर रखता हूँ और प्ले करता हूँ तो मेरे पूरा जो फोकस है वो बॉल के ऊपर है। तो इस तरह से जो लोग एक प्रॉपर गेम भी बना सकते हैं। इसके थ्रू हम लोग जो है वो एक करेक्टर लेके और उसका एक स्टेज बना के और उसका अंदर वी कैम यानी कि उसका कैमरा सेट करके एक गेम बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।